नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी और आपके सामने सुबह-सुबह ही धातु और शावर कैप रख दी थी। तो इसे रखने का रीज़न क्या है? वो है ये ऑपरेशन थिएटर जाना है। आज सुबह-सुबह ही आँखें देखो कैसी सूजी हुई हैं क्योंकि सो के उठे थे। सुबह सो के उठते हैं ना, तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा-सा फ्रेश लगता है फेस में। अदरवाइज़ अगर जैसे उठते शक्ल देखो, बहुत ज़्यादा गंदा फेस लगता है क्योंकि आँखें सूजी रहती हैं, बाल बिखरे रहते हैं। तो चलिए, ये तो सुबह की बात होती है। तो ऑपरेशन होगा आज बालों का। एक्चुअली बहुत दिन हो गए बालों में मेहंदी नहीं लगी है, तो आज बालों में मेहंदी लगाने की टर्न है। तो वो काम आज सुबह-सुबह हो रहा है। पहले मेहंदी लेके आती हूँ। तो ये आ चुकी है मेहंदी और इसे करेंगे हम बालों में अप्लाई। मुझे अब ये वाला हेयर स्टाइल ख़त्म करना है, थोड़े लंबे हो जाए बाल तो कुछ और हेयर स्टाइल करूँगी, पर पहले बालों को लंबा करना पड़ेगा। तो बालों को लंबा करने के लिए हीना, लाल मेहंदी भी बोलते हैं कहीं, हीना भी बोलते हैं। वैसे कंडीशनिंग का काम बहुत अच्छा करती है मेहंदी, तो इसीलिए आज मेहंदी लगाने का मूड बना। क्योंकि अब सर्दी आई ना, हम गर्म कपड़े ओढ़ते हैं तो उससे क्या कहता है बालों में पूरे फंस जाते हैं वो ऊन के कपड़ों के वो कॉटन जैसी रुई जैसी होती है ना। कॉटन रुई सेम ही होता है, आपको पता है, बट मैं कॉटन रुई को एक्सप्लेन करेंगे। मुझे भी पता है कि कॉटन और रुई भी बोलते हैं। चलिए, तो मजाक का मजाक हो गया। तो अभी मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आगे क्या रूटीन होता है मेरा वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो फाइनली मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए। बैक साइड मुझे देखो दिखाई नहीं देता, मुझे नहीं किसी को भी दिखाई नहीं देता, तो पीछे कैसी लगी है ये पता नहीं है, पर लगा दी है। और ठंड भी काफ़ी लग रही है क्योंकि मैं अंदर से इनर भी डाल के रखी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी तो मैंने अंदर से इनर भी डाल दी। शर्ट और हाई नेक वाली स्वेटर थी वो तो मैंने खोल दी क्योंकि ख़राब हो जाएगी। तो रोज़ रोज़ धोगे गर्म कपड़े तो उसकी क्या होती है ना, गर्माइश ख़त्म हो जाती है, मतलब जिसकी वूलन होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए ग्लव्स का कलर चेंज हो चुका है, इसमें मेहंदी लग चुकी है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मेहंदी लग चुकी है। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास शावर कैप है पर छोटी है, ये मेरे बालों में फिट नहीं बैठती, तो कोशिश करती हूँ जितनी आएगी उतने का वो कवर कर दूँगी। इतना ही कवर हो पाया, बाकी में मुझे धातु लगाना पड़ेगा। मेरे पास पॉलीथीन नहीं है, जैसे अब पॉलीथीन बंद है, नहीं मिलता कहीं। ये शावर कैप भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, संभाल संभाल के रखी है, जितना कवर करेगी उतना पीछे कवर नहीं हुआ, देखिए। तो और कपड़ों में भी ना लगे उसके लिए मुझे धातु लगाना पड़ेगा। ये स्पेशली मैंने मेहंदी के लिए धातु लगा के रखा है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए, अगर आपको कहीं नेचुरल मेहंदी मिलती है, कहीं पेड़ भी होते हैं, आप उसको सुखाइए, पीसिए और उसमें हल्की सी कॉफ़ी और चाय पत्ती डालिए, दही डालिए, नींबू डालिए, सरसों का तेल डालिए, तो बालों में काफ़ी अच्छी शाइन आएगी और सॉफ्टनेस आएगी। तो मैं 4-5 महीने में 2 या 3 बारी अप्लाई करती हूँ बालों में, मेहंदी ज़्यादा नहीं करती। तो बचपन में तो हम जैसे पेरेंट्स को मेरे मदर लगाते थे मेहंदी, तो उनको देखते थे, तो उनको देख देख के हमें भी शौक उठता था। तो क्या करते थे हम, हमारी एक कैंथ बोलते हैं, कैंथ कई जगह उसको शेगड़ भी बोलते हैं, उसका पेड़ होता था। उसकी जो कोमल पत्तियां होती थी, नई कोंपले निकलती है उसमें पेड़ में आगे, वो हम निकाल के लाते थे, उसको पीसते थे, पर वो ठंडा होता है और उससे बाल ना बड़े अच्छे हो जाते थे, जैसे बरगंडी कलर होता है ना, वैसा होता था। तो उस वक्त वो लगाते थे। अब तो खैर काफ़ी चीज़ें चल चुकी है मार्केट में, कलर बहुत सारे हैं, अगर आपके एक शैम्पू टाइप्स में कलर होते हैं और वो भी अप्लाई कर सकते हो, पर नेचुरल मेहंदी सबसे अच्छी होती है, बालों को सफ़ेद भी नहीं करती ज़्यादा जल्दी और कंडीशनिंग का काम करती है। और
बहुत सारी बातें आपको बताने लगी सुबह सुबह ही। और अभी 6:30 हुए हैं और मैं सुबह ही ठंड में मेहंदी लगाने लगी हूँ। तो दिन की दिनचर्या क्या होती है आज वो बताती रहूँगी। जितनी देर मेरी मेहंदी सूखती है बालों में, उतनी देर मैंने सोचा कि क्यों ना घर की सफाई की जाए, डस्टिंग की जाए। वैसे तो रोज़ ही होती है घर की सफाई, पर थोड़ा सा होता है ना, चीज़ों को थोड़ा इधर उधर खिसका के थोड़ा सा इसको डीप क्लीनिंग की जाए। तो वही मैं आज कर रही हूँ। और बेटे की आज छुट्टी थी, तो उसको बोला था वीडियो कि थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर दे काम करते हुए, पर आपको पता है बच्चों को पकड़ना किसी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर वो एक काम कर देते हैं, दूसरे काम करवाने उनसे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और जबकि हमारा ये होता था, जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी ना, पेरेंट्स घर में इतने काम सोच के रखते थे कि आज बच्चों की छुट्टी है, आज उनसे वो काम करवाएंगे जो पूरे हफ्ते भर नहीं होता था। तो हम लोगों के टाइम में तो खेती बाड़ी होती थी, घर में गोबर का टोकरी लेके खेतों में जाना पड़ता था। तो वो काम सोच के रखते थे पूरे संडे वाले दिन। पेरेंट्स जैसे टीचर होते थे ना कि अपना एक उन्होंने होता कि अपना सिलेबस पूरा करना है, तो हमने इस डे ये काम करना है, इस डे ये काम करना है। तो वही टीचर्स के अलावा घर के जो टीचर होते पेरेंट्स, वो भी सोच के रखते थे कि क्या क्या काम करवाना है, पर हम वो सोच नहीं सकते। हम जब बच्चों को आज की डेट में काम बोलते हैं करने के लिए ना, वो एक काम कर लेते हैं ना, दूसरा बोलना हम लोगों को ही बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि बच्चों को काम क्या बोलना, हम खुद ही कर लेते हैं। इससे अच्छा कि वो काम वैसे भी मना ही करेंगे करने के लिए, इससे अच्छा है कि हम खुद ही कर लें। पर नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो काम करता है। पर जैसे छोटा सा घर है, यही होता है कि ये सामान उधर रख दे, ये सामान उधर रख दे। तो खेती बाड़ी का है, खेती बाड़ी तो अब हम लोग भी बहुत कम करते हैं। जब घर जाते हैं तो ही बहुत कम करते हैं, क्योंकि जैसे घर में रखे होते हैं काम वाले, वो सारा काम संभाल लेते हैं। आपको बेटे ने कमरे में एंटर नहीं होने दिया है, मेरे को काम करने दो, मेरे होमवर्क है बहुत। तो प्रेस करके रखे थे उसके कपड़े, वो भी नहीं रखने दिए अलमारी में। अब उसके कमरे में जा रही हूँ, फिर कपड़े रखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ बोला डिस्टर्ब नहीं करना, या मैं गेम खेल रहा हूँ या मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। आप बीच में बहुत बोलते हैं। अब हम मम्मी वाला रोल तो हम प्ले करेंगी, वो बच्चों वाला करेंगे। बच्चों वाला नहीं, बड़ों वाला रोल अदा करते हैं और गुस्सा करते हैं हम। और हम पेरेंट्स को चुपचाप सुनना पड़ता है। फिर ध्यान आता है वो बात जब हम भी पेरेंट्स के लिए गुस्सा होते थे। तो अब वो बातें रिपीट हो रही है। और आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं दलिया। मीठा दलिया नहीं बनाऊँगी, नमकीन बनाऊँगी सब्जियाँ डाल के। तो बेटा वैसे ज़्यादा रेलिश नहीं करता, बट ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो मैं यही बना रही हूँ। ये एक पौष्टिक आहार है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़ा टेस्ट ढूंढते हैं, स्पाइसी सा ढूंढते हैं। अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे दलिया हुआ, खिचड़ी हुई, मूंग की खिचड़ी हुई, और खिचड़ी या मलका की ले लो, और चाहे वेजिटेबल्स की ले लो। पर ये कि बच्चे पौष्टिक आहार कम खाते हैं और बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा खाएं तो बहुत पौष्टिक होता है और बीमारियों से भी दूर रहते हैं, हेल्दी फूड होता है। तो घर पे हमारे भी क्या करते हैं, हम लोग सब्जी वाला खाते हैं, या दाल बची हो शाम की, सुबह की दाल बची हो कोई भी, तो हम उसको दलिए में ऐड कर लेते हैं। पहले दलिया पका लिया, उसमें दाल को डाल दिया, पकी हुई दाल को, और वो भी बहुत टेस्टी होती है खाने के लिए। पर ज़्यादातर ये होता है हमारे घर में जो सब्जियां होती है घर पे, हम उसका ही दलिया बनाते हैं। और जो हस्बैंड है उनके लिए हमें उबाल के दलिया ऐसे ही निकालना पड़ता है, बाद में फिर दूध और मीठा डालो उसमें, तो वो वैसे रेलिश करते हैं। और हम रेलिश करते हैं ऐसे जो सब्जी वाला होता है, उसमें घी डालो, आप दही के साथ खा लो दलिया, बहुत टेस्टी होता है। तो मेरे पास आज सब्जी सिर्फ शिमला मिर्च और मटर थे, तो वही मैंने इसमें ऐड किए। मुझे सब्जी मतलब मंडी जाना पड़ेगा, बताने का मतलब ये है कि मेरी सब्जियां ख़त्म होगी, मुझे सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। वैसे तो पास में भी एक शॉप है, उसमें सब्जी बेचते हैं, पर पता क्या, तो वहाँ वैरायटी नहीं मिलती और थोड़ी बासी सब्जियां होती हैं। तो मैं हफ्ते भर या 10 दिन में की सब्जियां बाद लेके आती हूँ मार्केट से। पर मैं 4-5 सब्जियां लेके आती हूँ, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में वो टेस्ट नहीं रहता सब्जियों का। तो फिर हफ्ते या 10 दिन बाद मैं रिपीट कर लेती हूँ सब्जियों को, जाती हूँ और 4-5 सब्जियां लेके आती हूँ, ताकि वो 4 या 5 दिन चले। तो ये देखिए मेरा दलिया बनाने का तरीका। मैंने उसमें सब्जी हल्की सी पकाई, और जब भी आप सब्जी पकाओ उसको हल्का सा कच्चा रहने देना है आपने, क्योंकि उसके बाद आपको दलिया ऐड करना है उसमें। दलिए के बाद क्या होगा ना, उसको भी पकाना है, तो सब्ज़ी क्या होती है ना, बिल्कुल गल जाती है। तो सब्ज़ी को हमेशा थोड़ा सा ऐसे रखना है कि वो कच्चा भी रह जाए, क्योंकि हम हमेशा डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि सब्ज़ी आप जब भी पकाते हो उसको हल्का सा कच्चा रखना चाहिए। तो उसमें सब्जियों का जो आपको पोषण मिलेगा वो कच्चा खाने से मिलता है, पके हुए से सिर्फ एक टेस्ट मिलता है, वो पोषण नहीं मिल पाता। तो देखिए मेरी सब्जी
कितनी अच्छी लग रही है इसमें दलिये में। तो थोड़ा-सा जब आपको ऐसा लगे ना कि हाँ दलिया नीचे कढ़ाई में लगना शुरू हो गया है, तो आप उसमें पानी डालिए, नहीं तो तब तक आप इसको ऐसे ही छौंक लगाते रहो। तो पता है क्या होता है, उसमें ना थोड़ा-सा ये भुन जाता है दलिया और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने हल्दी इसमें बहुत कम क्वांटिटी में डाली है। मैंने ज़्यादातर इसमें क्या किया है, देगी मिर्च डाली है, क्योंकि देगी मिर्च वाला जो दलिया होता है ना, उसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो ये मेरा दलिया देखिए बनाने का तरीका। नमक मैंने थोड़ा-सा पहले इसमें डाल दिया था और थोड़ा-सा मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। और मैंने आज वाले व्लॉग में क्या किया, कुकिंग भी ऐड कर दी और आप लोगों से मेहंदी का भी शेयर कर लिया, तो दोनों चीज़ें हो गई। और शिमला में बहुत ज़्यादा सर्दी है इस बारी, बर्फ़ भी नहीं पड़ रही है, बर्फ़ तो छोड़िए बारिश भी नहीं हो रही है, पर ये कि हो जाएगी बारिश। तो आप लोग शिमला घूमने आइए, शिमला की ठंड का मज़ा लीजिए। धूप के दर्शन अब हो रहे हैं, ये देखिए आ चुकी है, मतलब दर्शन मीन्स कि हमारे घर में अब आई है। वैसे तो पहाड़ियों में काफ़ी देर से पहले निकल चुकी थी। छत पे लगी है, अभी लेंटर तक नहीं पहुंची है, क्योंकि ये वाला घर बन चुका है, उसकी वजह से धूप रुकी है हमारे घर की, जो इस टंकी की वजह से रुक जाती है। तो यहाँ तक पहुंच जाती थी धूप पहले। और सुबह का व्यू कुछ इस तरह का है। और ये कुछ लाल मिर्चें हैं, जबकि हम खाते नहीं हैं, बट जैसे मायके से मैं हरी मिर्चें लेके आई थी, तो उसमें से कुछ लाल हो गई थी, तो मैंने सुखा के रख ली है। और ये कद्दू लाया है घर से, तो ये अभी हरा है। तो हरा कद्दू इतना टेस्टी नहीं होता, तो पहले इसको इस तरह से पीला होने देंगे। तो हल्का हल्का पीला होना शुरू हो गया है। तो रात को इसको ओस में रख देती हूँ, दिन को धूप में रख देती हूँ। तो धूप में रखने से ये पीला और पक जाता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पीला होने में। और ये प्लांट मैं घर के लिए लेके आई थी, बट हस्बैंड यहीं पे भूल गए, तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लेके जाएंगे। ये मेरे इंडोर प्लांट लेके आया था, मैंने चंडीगढ़ से लेके आई थी। रेडी हो चुका है। घी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, बहुत यमी होगा।